नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। रामचंद्र पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर हूँ। आज हम लोग का चैप्टर है प्रैक्टिकल हेमेटोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR होता क्या है? ESR is a common hematological test for non-specific detection of inflammation that may be caused by infection, some cancer and certain autoimmune disease। ESR एक हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है जो एकदम एक्यूरेट नहीं बताएगा, स्पेसिफिक बताएगा रिजल्ट। और ये होता है ज़्यादातर कैंसर के केसेस में, कुछ इम्यून सिस्टम वाले डिजीज़ होती हैं, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है ESR। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल: When anticoagulated blood is allowed to stand in narrow vertical glass tube undisturbed for a specific period of time, the RBC under the influence of gravity settle out from plasma. The rate of yellow column called plasma in millimeter is called ESR। जब हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को एक पतली कांच के ट्यूब में एक निश्चित समय के लिए डाल के छोड़ देते हैं, आरबीसी गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण क्या होता है, प्लाज्मा से अलग होके बॉटम पे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, ठीक है। और ऊपर जो होता है प्लाज्मा बचा रह जाता है। जो ऊपर येलो कलर का प्लाज्मा रहेगा उसको हम लोग मिलीमीटर में गिनेंगे, वही हमारा ESR कहलाएगा। मेथड ऑफ ESR डिटर्मिनेशन, ESR जांच करने की विधि। यहाँ हम लोग दो प्रकार से ESR जांच करने की विधि बताएंगे। There are two main method of determine ESR. First है Winthrop method, second Westergren method. Each method produce slightly different result. Mostly and Bull 1991 concluded that the Winthrop method is more sensitive than when the ESR is low, whereas the ESR is high. The Westergren method is preferably an indication of patient clinical state. मोस्टली और बल नाम के साइंटिस्ट ने 1991 में बताया था कि विंट्रोप मेथड जब किसी का ESR लो है, नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का ESR बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो उसके लिए वेस्टरग्रेन मेथड ही सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। विंट्रोप मेथड, दिस मेथड यूज विंट्रोप ट्यूब। इस मेथड में एक विंट्रोप ट्यूब का यूज़ करते हैं। ए नैरो ग्लास ट्यूब क्लोज एट द लोअर एंड ऑनली। ये एक ऐसी कांच की ट्यूब हो जाती है जो नीचे की तरफ बंद रहती है, एक मुंह बंद रहता है, एक तरफ खुला रहता है। द विंट्रोप ट्यूब हैज़ अ लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 2.5 मिलीमीटर। विंट्रोप ट्यूब जो होती है 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसका अंदर की मोटाई जो होती है 2.5 मिलीमीटर होती है। इट कंटेन्स 0.7 to 1 ml ऑफ ब्लड। इसमें 0.7 से 1 ml तक ब्लड चाहिए होता है। द लोअर 10 सेंटीमीटर आर इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। नीचे का 1 सेंटीमीटर होता है वो cm या मिलीमीटर में होता है। द मार्किंग इज 0 एट द टॉप एंड 10 एट द बॉटम फॉर ESR। इसमें दो तरह की मार्किंग होती है। अगर 0 टॉप पे लिखा है, बॉटम पे 10 लिखा है तो वो ESR के लिए है। उसी ट्यूब में एक तरफ लिखा होगा दिस ट्यूब कैन ऑल्सो बी यूज फॉर PCV। द मार्किंग इज 10 एट द टॉप एंड 0 एट द बॉटम। PCV के लिए इसमें एक और कॉलम बना होगा कि 10 टॉप पे लिखा होगा और 0 बॉटम पे लिखा होगा। विंट्रोप मेथड से जांच करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ज़रूरत वाले सामान चाहिए होते हैं। पहला है एंटीकोगुलेटेड ब्लड, जिसमें EDTA या डबल ऑक्सीडेट का ब्लड लेना चाहिए। पास्चर पिपेट जानते होंगे, जिसमें मार्किंग नहीं होती पिपेट में और ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, उसे पास्चर पिपेट कहते हैं। टाइमर, इसमें हम लोग 1 घंटे के लिए वायर टाइम सेट करते हैं, इसलिए टाइमर चाहिए होता है। विंट्रोप ट्यूब, विंट्रोप स्टैंड। प्रोसीजर: मिक्स द एंटीकोगुलेटेड ब्लड थ्रूली बाय यूजिंग पास्चर पिपेट। फिल द विंट्रोप ट्यूब अप टू 0 मार्क। देयर शुड बी नो बबल्स इन द ब्लड। प्लेस द ट्यूब वर्टिकली इन ESR स्टैंड एंड लीव अनडिस्टर्ब फॉर 1 आवर। एट द एंड ऑफ 1 आवर रीड द रिजल्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको एंटीकोगुलेट वाले ब्लड को अच्छे से मिक्स करना है। फिर पास्चर पिपेट की सहायता से ESR वाली जो विंट्रोप ट्यूब है उसमें 0 मार्क तक भरना है, ऊपर तक भरना है। इस ट्यूब को क्या करना है, एक स्टैंड रखना है जिसमें सीधा सीधा खड़ा रहेगा।
1 घंटे के लिए उस स्टैंड पे खड़ा कर देना है और 1 घंटे बाद इसका रिजल्ट नोट करेंगे। जितना परसेंट येलो कलर का प्लाज्मा दिखेगा वही हमारा ESR हो गया। नॉर्मल वैल्यू सामान्यतः मेल्स में 0 से 9 तक मिलीमीटर पर घंटे के हिसाब से दिखता है और फीमेल्स में 0 से 20 मिलीमीटर पर घंटे के हिसाब से दिखता है। उसके बाद आता है वेस्टरग्रेन मेथड। इट इज़ बेटर मेथड देन विंट्रो मेथड। ये वेस्टरग्रेन से अच्छा मेथड कहलाया जाता है। द रीडिंग ऑप्शन इज मैग्नीफाइड एज द कॉलम इज लेंथियर। इसकी रीडिंग जो होती है कॉलम इसका जो लेंथियर होने की वजह से होती है। द वेस्टरग्रेन ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड। ये ट्यूब जो होती है दोनों तरफ खुली रहती है, मुंह तरफ भी खुली रहती है, नीचे तरफ भी खुली रहती है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जैसे आपने देखा होगा बड़ी वाली स्केल उतनी बड़ी। द लोअर 20 सेंटीमीटर आर मार्क 0 एट द टॉप एंड 200 एट द बॉटम। इसमें क्या रहेगा, 0 टॉप पे रहेगा, 200 जो लिखा रहेगा बॉटम पे रहेगा, नीचे 20 सेंटीमीटर। इट कंटेन अबाउट 2 ml ऑफ ब्लड। इसमें लगभग 2 ml ब्लड चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट, इसका थोड़ा विंट्रोप से अलग मेथड है ब्लड कलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, अभी बताते हैं। इसमें क्या होता है, एंटी कोगुलेटिव ब्लड चाहिए होता है। कितना, 0.4 ml। कौन सा एंटी कोगुलेंट चाहिए होगा, स्पेशल इसका आता है सोडियम साइट्रेट, ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है, उसको लेते हैं 0.4 ml और ब्लड लेते हैं 1.6 ml। मतलब अगर हम लोग बात करें इसके रेशियो की तो 2:8 होती है। अगर 2 भाग एंटी कोगुलेंट लेंगे तो 8 भाग इसका ब्लड लेंगे। उसके बाद वेस्टरग्रेन ट्यूब, वेस्टरग्रेन स्टैंड, रबर बल्ब। प्रोसीजर, मिक्स द एंटी कोगुलेटेड ब्लड थ्रूली। एंटी कोगुलेट वाले ब्लड को अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्रॉ द ब्लड इनटू द ट्यूब अप टू 0 मार्क विद द हेल्प ऑफ रबर बल्ब। रबर बल्ब की सहायता से 0 मार्क तक ब्लड भरेंगे। वाइप आउट ब्लड फ्रॉम बॉटम ऑफ द ट्यूब विथ कॉटन। जो नीचे के मुंह पे ब्लड लगा रहेगा ट्यूब के, उसको कॉटन से पोंछ देना है। सेट द ट्यूब अपराइट इन स्टैंड। ट्यूब को सीधा सीधा खड़ा करके रख देना स्टैंड पे। मेक श्योर द पिपेट फिट्स स्नगली टू एलिमिनेट पॉसिबल लीकेज एंड दैट द पिपेट इज इन वर्टिकल पोजिशन। आप एकदम कंफर्म हो जाइए, श्योर हो जाइए कि ट्यूब आपकी एकदम सीधी खड़ी है और उसमें कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है, कहीं से ब्लड निकलने की संभावना नहीं है। लीव द ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 1 आवर। ट्यूब को 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। एट द एंड ऑफ 1 आवर रीड द रिजल्ट। 1 घंटे के बाद रिजल्ट को नोट करें। नॉर्मल वैल्यू फॉर मेल्स 0 to 10 मिलीमीटर पर आवर, फॉर फीमेल 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर। पुरुषों में 0 से 10 मिलीमीटर पर आवर गिरता है, महिलाओं में 0 से 15 मिलीमीटर पर आवर गिरता है। सिग्निफिकेंट मतलब ESR अगर बढ़ जाए किसी का नॉर्मल लेवल से तो क्या होगा, किस बीमारी में बढ़ता है। सभी जानते हैं एनीमिया, एक एनीमिया तो है ही है, मतलब 7 प्रकार के एनीमिया हमने अपने एक चैप्टर में बता चुके हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया छोड़ के सभी एनीमिया में ESR बढ़ता है। कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी आते हैं, गलत रिजल्ट भी, क्योंकि किसी गठिया होती है CRP तो उसमें भी ESR बढ़ता है। ज़्यादातर HIV के केसेस में, ट्यूबरकुलोसिस के, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस मतलब लीवर संबंधित बीमारियाँ, अर्थराइटिस, गठिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, रेप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सिस्टमिक लीवर एरिथ्रोमाइटस। और एक और बीमारी है, बड़ी बीमारी, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, बहुत कम बढ़ता है। विस्केरल लेमनियासिस, माइलोमैटोसिस, लिम्फोमा, हॉकिन डिजीज, सम ट्यूमर्स। ड्रग इंक्लूड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे माला डी वगैरह माला इन महिलाएं खाती हैं, उसमें भी बढ़ता है ये, कोई दवाइयाँ खाने से। हॉकिन डिजीज़ एक होती है, उसमें बढ़ता है। हॉकिन लिम्फोमा एक कैंसर टाइप का होता है। माइलोमाइटोसिस भी एक कैंसर है, लिम्फोमा भी एक कैंसर है। इस तरह कैंसर्स होते हैं। थैंक यू।